इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के अहल करार दे दिए गए। वज़ीर इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद की नाअहली कल अदम करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम तसव्वुर होगा। बका खेल से PTI उम्मीदवारान मामून रशीद की नाअहली बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मुनल्ला ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV अमरीन अली से। जी अमरीन अली, बताइएगा। देखिए जी, PTI के उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का ऑर्डर कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मुनल्ला ने दरख्वास्त को जुज़वी तौर पर मंजूर किया। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है, जबकि सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद की नाअहली कल अदम करार दे दी गई है। ताहम बका खेल से PTI उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। उमर अमीन गंडापुर की जानिब से मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अली जफर ने कोर्ट की तारीफ की। जी अमरीन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का G13 मनसूबे का बगैर प्रोटोकॉल के अचानक दौरा। ज़राए के मुताबिक दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतालिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल और स्टाफ को अलहदा गाड़ियों में मंजिल बताए बगैर ले जाया गया। सुबह मनसूबे पर पहुंचने पर काम करने वाला स्टाफ और हुकाम मौजूद ना पाए गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर को बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबे की तामीर की रफ्तार पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अचानक दौरा ज़राए से मनसूबे की तामीर में सुस्त रवि की इतला मिलने पर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकाम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लिया, काम तेज करने की ताकीद भी की। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का G13 मनसूबे का बगैर प्रोटोकॉल के अचानक दौरा। ज़राए के मुताबिक दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतालिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर रहे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, बताइएगा। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने G13 मनसूबे का बगैर प्रोटोकॉल के अचानक दौरा किया है। दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर रहे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और स्टाफ को अलहदा गाड़ी में मंजिल बताए बगैर दौरे पर ले जाया गया। सुबह मनसूबे पर पहुंचने पर काम करने वाले स्टाफ और काम मौजूद ना पाए गए। ज़राए के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर को बुलाया गया, जिसने वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबे की तामीर की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अचानक दौरा है ज़राए से मनसूबे की तामीर में सुस्त रवि की इतला मिलने पर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस दिया और मनसूबे पर काम तेज करने की ताकीद भी की। जी शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेनेट इजलास, हुकूमती इत्तेहादियों की नाराजगी, शिकवे और शिकायतें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी नज़रअंदाज किए जाने पर हुकूमत से नाराज। सेनेट में एहतजाज जारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जमात के अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। काबीना में नुमाइंदगी ना मिली तो आइंदा इजलास में नहीं आएंगे। प्रिंस उमर अहमद जई ने कहा कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वफाकी हुकूमत ग्रे लिस्ट से निकाले। वफाक में हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई। हम बलोचिस्तान में हुकूमत में हैं, हमसे लोग पूछते हैं 70 साल में नेशनल बैंक का एक सदर बलोचिस्तान से नहीं आ सका। सेनेट इजलास में सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई का ऐवान में इजहार ख्याल। हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं जी। कोई नुमाइंदगी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नहीं हो रही है। आपके साथ कितने दफा हमारी बात हुई जी, आपने हमें तसल्लियां दी है। अभी हम तसल्ली से काम नहीं चलेगा, अगर कोई एक्शन होगा तो ठीक है। इस वक्त 70 बोर्ड हैं जी, उसमें हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। कहीं किसी जगह भी बलूचिस्तान को नुमाइंदगी नहीं दे रही है। 70 साल में नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट अभी तक हमारा नहीं आया है। कच्ची कैलान का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो फिगर बलूचिस्तान का दिया जाता है टोटली गलत दिया जाता है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर आज शहरी रहमान कहती हैं कि अपोजिशन उनकी महरूमियों का खात्मा करेगी। मुल्क मुश्किल और बहरानी कैफियत में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल अमेरिका के बारे में पॉलिसी बयान दिया था।
पहले तो मैं बाप के मेंबर्स का भी को कहना चाहती हूँ कि इतने इख्तलाफात हैं, इतनी ग्रे लिस्ट में बलूचिस्तान के मसाइल, तो आप बराए मेहरबानी अपोजिशन की बेंचेस पर आ बैठें, हम आपकी बातें सुनेंगे। अब इन मुश्किल हालात में देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट होता है वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, और इस वक्त पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि अमरीका ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुस्तकिल इस कंफ्यूजन और केओस और बहरान का और अजीब अजीब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का क्यों है? खारजा वजीर पीबीए अवामी मुश्किलात पर विफाक से हमायत चाहती है, हम उनको सपोर्ट दे रही हैं। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि पीबीए हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा नाजायज़ नहीं। वज़ीर आज़म मेरिट पर उनकी गुजारिशात सुनेंगे और फैसला करेंगे। सेनेट इजलास विफाकी वजीर शिबली फराज का ऐवान से इजहार ख्याल। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। सऊदी कर्ज की शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं है। सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। जरूरत पड़ी तो कर्ज वापसी में तोसी भी ले लेंगे। इस वक्त जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का है, और ये हमारे ब्रादर मुल्क हैं, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंशन की भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो इस वक्त जो आपकी देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस भी काफ़ी हेल्दी हैं, और इस वक्त मुझे नहीं कम से कम मैं नहीं समझता हूं कि हमें इसको रोल ओवर करना पड़ेगा। बाकी ये सवाल कि ये 4% क्यों है, या अभी 4% भी जो है ये इसलिए कि दुनिया के बीच में जो एक किस्म से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद एक ड्रामा है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अगर ये कामयाब हो गए तो इमरान खान हुकूमत से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक है। ये चाहते हैं इमरान खान मफाहमत के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सबको, अपोजिशन को, जितनी भी आज तकरीरें भी हुई हैं, इन सबको ख़तरा है इमरान खान से। और याद रखें, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। अव्वल तो इनकी तहरीक अदम एतमाद वगैरह सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो इमरान खान इन अपोजिशन के लिए गवर्नमेंट से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक है। इनकी पूरी कोशिश है कि वो डॉक्यूमेंट पे इमरान खान साहब साइन कर लें जो कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस इन्होंने ही तरतीब दिया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। यहाँ जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने तकारीर की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुकूमत का 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। बिजली मजीद महंगी होने से सार्फिन की जेबों से 292 अरब रुपए निकल जाएंगे। रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुलाई में ₹2.17 बढ़ाया जाएगा। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी हुकूमत से नाला है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद इसरार हुसैन से। जी इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई जो है वो शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। मुर्गी का गोश्त 316 रुपये, घी जो है वो 390 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा आटे का जो थैला है वो 1150 रुपये। इसी तरह अदरक जो है वो 200 रुपये किलो, जबकि लहसुन जो है वो 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बेरोज़गारी इन्नी है, बंदा मजदूर आदमी खान तो तंग है। ये पीटीआई की हुकूमत की वजह तो हर बंदा बेरोज़गार हो गया। ये सिर्फ पीटीआई सिर्फ गल्लां दे विच ही रह गई है, होर इन्हां कोल काम कोई भी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरी जो है वो महंगाई के बायस हुकूमत से जो है वो नाला नज़र आते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल किया जाए ताकि जो मसनूई महंगाई है वो ख़त्म हो सके और आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बेल मिली है। अगर ये सच बोल रही होती तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाती। शहबाज शरीफ को कोई बेल लंदन से नहीं मिली। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये सलमान शहबाज के अकाउंट्स के ऊपर हो रही थी। टोटल 6,77,000 जो
6,77,000 यूके पाउंड हैं, उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन थी। 2 इसमें मेन सोर्सेज थे। एक जो बाकले स्ट्रीट वाला, इन्होंने अपार्टमेंट बेचा, जो पहले क्लेम किया था कि वो अनील मुसर्रद साहब से उधार पैसे लेके इन्होंने खरीदा, वो उसको जब बेचा वो तकरीबन 3,98,000 पाउंड का था। वो वाला पैसा शहबाज शरीफ ने वापस सलमान शहबाज को दिया और उसके साथ साथ जुल्फकार अहमद से ये जेब खर्च की मद में, अपना खर्चा करने की मद में, मुझे नहीं पता वो इनकी ATM है, ये उनसे ज़कात लेते हैं, खैरात लेते हैं, या लूटा हुआ पैसा उनके थ्रू वाइट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने जवाब देना है। ये मेरे सवाल हैं कि वो किस सिलसिले में जेब खर्च के पैसे देते रहे। तो जो सलमान शहबाज के अकाउंट में ये जो 2 ट्रांजेक्शन्स थी, सिर्फ इनके बारे में ये एक तहकीकात थी। जो तहकीकात के ऊपर फंड्स फ्रीज किए गए थे उनको अनफ्रीज किया गया। ये तहकीकात आज भी जारी हैं, ये तहकीकात खत्म नहीं हुई और इसमें शहबाज शरीफ को ना कोई बेल मिला, ना कोई बेल ऑर्डर, ना उनका इसमें कहीं पर नाम आया। तो ये मरियम औरंगजेब साहबा ने आज फिर मीडिया के सामने, आवाम के सामने एक और झूठ बोला कि उनको लंदन से बेल मिली है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इनको लगता है कि बेल मिली है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी बेल ऑर्डर जो है उसको ट्वीट कर दें, सारे मीडिया के सामने आ जाएगा और मैं गलत करार पाऊंगा। या अगर क्लोजर हो गया उस केस का, उस केस को बंद कर दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, आप दूध के धुल गए हैं वहां से, तो फिर भी आप उसका भी क्लोजर का जो ऑर्डर है उसको भी आप ट्वीट कर दीजिए, आवाम के सामने आ जाए। और ये भी हमें साथ साथ बता दीजिए जो आपसे पूछे हैं सवालात, कि ये जो मलक मकसूद चपड़ासी है, हमने तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस के सारी के। ये जो मलक मकसूद चपड़ासी है, इनके अकाउंट्स में ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये तकरीबन 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर 4 अरब निकले हैं, फिर मसरूर अनवर, फिर अब्दुल जब्बार, ये तकरीबन कोई 15-16 लोग हैं जिनके अकाउंट में से 16 अरब रुपया, कोई चपड़ासी है, कोई पीएन है, कोई क्लर्क है, कोई 9,000 तनख्वाह वाला है, कोई 15,000, कोई 25,000, इनके अकाउंट्स में जो आपने पैसा डलवाया जाली तरीके से और फिर निकलवा के आप लोगों ने अपने घर खरीदे, कोठियां खरीदी, कारें खरीदी, आपको जवाब इनका भी देना पड़ना है और आपको लंदन में भी लूटी हुई दौलत का जवाब देना पड़ना है। तो सबसे पहले मैं दोबारा तीसरी बार आपसे यह रिपीट करूंगा कि आज आपने झूठ बोला, आप हर दफा झूठ बोलती हैं। आपको पता नहीं किसने कह दिया कि उंगली लहरा लहरा के झूठ बोले तो शायद वो सच हो जाता है, इधर से हाथ फेर के ऐसे करके बात करें तो सच हो जाता है, फिर उसी हाथ को वापस फेरें तो सच साबित हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता। सच जो सच होता है वो बोलने से सच रहेगा। झूठ जितने मर्जी मीसने मुंह के साथ आप बोले मेरी बहन, वो झूठ ही रहना है। तो मेरी मीसनी बाजी, आप हर दफा टेलीविजन पे आके झूठ बोल के मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ की जमानत का सबूत पेश करे। शहबाज शरीफ को कोई जमानत नहीं मिली, आज फिर बार बार झूठ बोला जा रहा है कि सच लगने लगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि